के नए कमिश्नर है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के बिहारी बाबू हैं और कैडर उन्हें गुजरात का मिला था। तो उस दौर में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री थे अमित शाह, राकेश अस्थाना जैसे तेज तर्रार ऑफिसर का सदुपयोग करते हुए मोदी और शाह की उस समय की गुजरात की सरकार ने बेहतर काम करवाए। कहते हैं कि सूरत की तस्वीर बदल दी राकेश अस्थाना। सीबीआई में भी जब आए तो एक टकराहट के कारण वो चर्चा में रहे, उस समय के सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को लेकर के, और उसके बाद दोनों में इतनी टकराहट हुई कि एक नेशनल पॉलिटिक्स बना और इनके गुजरात कैडर और गुजरात में होने का कांग्रेस ने फायदा उठाया। चाहती तो सरकार आराम से इसे रिटायर्ड होने देती। और कहते हैं कि अक्सर मैं कहता हूं कि कई बार राजनीति ऐसे लोगों को अपने अखाड़े में ला करके पटका जाता है कि मोदी सरकार चाहती तो रिटायर हो रहे थे राकेश अस्थाना। सीआरपीएफ से लेकर के सीआईएसएफ कई जगहों पे राकेश अस्थाना बड़ी बड़ी जिम्मेदारी में रहे और इसी 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे। लेकिन उससे ठीक पहले अमित शाह ने तय किया कि राकेश अस्थाना जैसे अधिकारी को घर नहीं बैठने दिया जाए। जैसे अजित डोभाल लगभग 80 साल की उम्र होने जा रहे हैं, लेकिन उनका सदुपयोग सरकार कर रही है। ठीक उसी ढंग से सरकार को लगा कि राकेश अस्थाना का उपयोग होना चाहिए। तो जिन लोगों को ये लगता है कि वो तो रिटायर्ड हो रहे थे, अभी राकेश अस्थाना का उपयोग कितना कुछ होगा, आगे आगे देखिए क्या होता है। और राकेश अस्थाना से ये खौफ क्यों है, इस बात को समझना जरूरी है। दरअसल राकेश अस्थाना एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर है। गुजरात में जब वो थे, गुजरात दंगे के समय से लेकर के पूरे गुजरात में उनके काम को लेकर के आम पब्लिक उनके प्रति लगातार पॉजिटिव रही। राकेश अस्थाना को राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस का कप्तान बना करके अमित शाह, दरअसल उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी थी। शाहीन साजिश के समय में दिल्ली पुलिस का फेल्योर होना, किसान आंदोलन के समय में निर्णायक भूमिका ना ले पाना, इन तमाम चीजों में इन किसान आंदोलन के खिलंदरों को भी उनसे परेशानी है। इस मामले में एक याचिकाकर्ता जो हर वक्त याचिका दाखिल कर देता है हर मामले में, वो एमएल शर्मा, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के मामले में कहा कि तुम्हारे पास अखबार की कतरन के अलावा भी कुछ है क्या। और कल मैंने इसका विश्लेषण किया था, ये वही याचिकाकर्ता उसमें है। ये जाने ही जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिकाओं के लिए। तो एमएल शर्मा याचिका दाखिल करते हैं और अक्सर प्रशांत भूषण उसे लूट लेते हैं, ये भी होता है। तो आज प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और राकेश अस्थाना के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल करके पुलिस लॉ और तरह तरह के दांव पेच के माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश की अपनी याचिका में कि राकेश अस्थाना का दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया जाना गैर कानूनी है। ऐसे कंडीशन में जब राकेश अस्थाना के खिलाफ ऑलरेडी एक याचिका दाखिल है और उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा गया था कि ये डिमांड की गई थी कि इस याचिका को सुना जाए, राकेश अस्थाना को जल्द से जल्द हटाया जाए, और इतना ही नहीं, उस याचिका में यह भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन सबको जुर्माना किया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो खलियर खैरातियों ने लिखना शुरू कर दिया, जैसे खैरातियों ने या बेईमानों की पत्रकारों की टोली ने ममता बनर्जी द्वारा बनाए गए कि आयोग के माध्यम से ये बताने की कोशिश आपको कर दी कि ये आयोग, ये सनसनीबाज हमारा जो है, ये जिसने कहा था कि पत्रकारिता में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, तो ये अनपढ़ जो संपादक बना, ये अनपढ़ चूंकि कांग्रेस के किसी नेता की पूंछ पकड़ के ऐसे चिरकुट जो संपादक बन गए एक दौर में। ये दौर ऐसा था कि कांग्रेस के किसी नेता की पूंछ पकड़ लो, सत्ता उसके पास थी, संपादक बन जाओ, टीवी चैनल लॉन्च हो जा रहा है, तो खुद कहा करता था पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। तो इन अनपढ़ों ने यह साबित कर दिया कि ममता बनर्जी ने जो आयोग बनाया है, उस आयोग से नरेंद्र मोदी को नोटिस जाया जाएगा, अमित शाह को जाएगा, डोभाल को जाएगा, और इन सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे चिरकुटों ने कोई याचिका दाखिल करवा देते हैं। और उस याचिका में एमएल शर्मा ने जो याचिका दाखिल की, उस ये में भी ये डिमांड किया गया कि मोदी और शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से राकेश अस्थाना की नियुक्ति हुई है। एक कमिश्नर की नियुक्ति पर इतनी परेशानी क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट के मानहानि के दोषी देश के नामचीन वकील प्रशांत भूषण, उसे भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी सीपीआईएल, ये अपने आप को ये लोग कहते हैं कि हम
जनहित की याचिका उठाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा उठाते हैं और अक्सर इस तरह की याचिका लेकर के कहा जाता है कि कांग्रेस के सपोर्ट में कई तरह के दांव चले जाते हैं। तो आज प्रशांत भूषण इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इसी याचिका पर एमएल शर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दबाजी क्या है कि हम इस याचिका को सुने, इसका कारण क्या है। तो हो सकता है प्रशांत भूषण को लगा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उसका दांव पेच बहुत जबरदस्त है और इन्हीं लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर, राम मंदिर पर हिस्टोरिकल फैसला देने वाले रंजन गोगोई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। इन कोर्ट फिक्सरों का सौभाग्य है कि जब से रंजन गोगोई राज्यसभा में आए हैं, कोरोना काल आया और राज्यसभा में की हेयरिंग बहुत सुचारू रूप से चल नहीं पाई, वरना देश अपेक्षा कर रहा है जस्टिस रंजन गोगोई से कि वो सदन के सामने बताएं कि वो कोर्ट फिक्सर कौन है। ये देश जानना चाहता है कि देश का पूर्व मुख्य न्यायाधीश यदि ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है, तो ऐसे कोर्ट फिक्सर की क्या भूमिका होती है और क्यों इस तरह के कोर्ट फिक्सरों के दबाव में होता है सुप्रीम कोर्ट। तो एमएल शर्मा ने जो याचिका दाखिल की वो सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे मामले में प्रशांत भूषण के आने के क्या मायने हैं ये आप समझ रहे होंगे और फिर ये समझ में आएगा कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। दिल्ली पुलिस के इतने कमिश्नर बनते हैं, राकेश अस्थाना के कमिश्नर बनने पर बेचैनी क्यों है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है और ये देश की जनता को, ये देश के आम लोगों को ये जानने का हक है।